राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब इस टाइम आज संडे है तो सुबह से तो सारा काम हो गया है, तो सुबह का नहीं दिखा पाई आपको। और इस टाइम देखो मैं क्या कर रही हूँ किचन में, वो आपको दिखा रही हूँ। इस टाइम मैं इसमें बन रही है मैगी बच्चों के लिए, और यहाँ पे मैं अपने चावल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अब सुबह ये हस्बैंड जी आज घर पे थे, नहीं गए हैं आज, क्योंकि गए थे थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर आ गए थे। वैसे आज छुट्टी है तो इसलिए घर पे ही हैं। तो सुबह पकौड़ी वगैरह बना दी थी तो इन्होंने खा ली, तो अभी नहीं, इतनी भूख नहीं है, तो मना कर रहे थे कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर इस टाइम बनाऊँगी नहीं। और यहाँ पर मैंने ये छोले रख दिए हैं भीगने के लिए। अभी तो ये भीग रहे हैं छोले, देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। वैसे तो इशिका बोल रही है कि छोले भटूरे बनाने, मगर देखते हैं। अभी तो मैंने भिगो दिए है, फिलहाल जो भी बनेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस यही सब था, तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो तो एक दिन हो जाते हैं नहीं डाल पाती हूँ कोई भी वीडियो। इसलिए नहीं डालती क्योंकि देखो इतनी मेहनत करने के बाद में भी कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ना तो व्यूज़ सही से आते हैं, ना सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मन नहीं करता है। ये लगता है क्या करो फालतू में, इतना मेहनत करने के बाद में ज़रा सा हर चीज़ शूट करनी पड़ती है। पूरा टाइम आप लोग भी बनाते हो, लोग जानते होंगे कितनी मेहनत पड़ती है, क्योंकि दिन भर हम लोग लगे रहते हैं। कोई भी काम थोड़ा सा भी भूल जाओ ना तो लगता है अरे यही रह गया, मगर क्या है। और उसके बावजूद भी जब हमें उसका कोई फल ना कुछ ना मिले तो फिर कुछ नहीं समझ में आता। तो इसलिए मेरा भी कभी कभी मन करता है कि रहने को छोड़ूँ, बस हो गया। फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों की वीडियो देखती हूँ तो फिर मन करता है कि चलो बना लेते हैं। तो वही फिर मैंने आज सोचा, नहीं कहा चलो डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। व्यूज़ तो बहुत डाउन जा रहे हैं, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं होते हैं। 2-2 3-3 दिन वीडियो नहीं डालती हूँ तब जाके कभी कहीं 60-50 ऐसे होते हैं जाके। तो बताओ क्या बनाऊँ, इससे मन नहीं करता है बिल्कुल भी कुछ भी करने का। कहीं से कुछ सपोर्ट या कुछ भी हो, थोड़ा बहुत तेल लगता है कि चल हम सब मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो जाता है, तो मन करता है। वैसे जब कोई सही से देखेगा ही नहीं वीडियो, जब कोई वही नहीं है जब, तो क्या फायदा इसे डालने से। तो चलो जो था मेरे दिल में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, और यहाँ पे सारा कुछ हो गया है। तो जो भी आप होगा आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखो इशिका उड़ाने में लग रही है मैगी। और यहाँ पे मैंने अपनी तुलसा जी यहाँ पे रख दी है, तो देखना मेरी तुलसा जी भी कितनी मुरझा गई। एक तो मुरझा गई है, पता नहीं मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि ये मेरी तुलसा जी हैं। आप लोग बताना प्लीज़, ये लग रही हैं तुलसा जी? मुझे तो बिल्कुल भी ना लग रही। ये देखना, इस वजह से ही कुछ भी ना। तुलसा जी के तो वैसे होते हैं ना छोटे छोटे से पत्ते, और इनके तो चौड़े चौड़े से हो रहे हैं ऐसे। एक तो ये सही है, चल रही हैं, और वो भी समझ में ना आ रही हैं कि तुलसा जी हैं क्या है। और एक ये वाली तो तुलसा जी बिल्कुल ही ना चली, सूख गई थी, पता नहीं क्या हो गया था इन्हें। बिल्कुल ही देखना कैसे मुरझा गई है, ये देखो बिल्कुल ही मुरझा गई हैं। दूसरी लाएंगे तब होगा। यहाँ पे दिखाते हैं तुम्हें अपने हस्बैंड जी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैगी। हाँ आज पापा छुट्टी पे हैं, तो देखी जा रही है टीवी। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को कोई टाइम नहीं। दिखा दिया, ये देखो ये मैगी खा रहे हैं, ये शैतान है, ये मैगी खा रहे हैं, ये देखो। यहाँ पे हो रहे हैं, कर रहे हैं आराम सब। देखो इशिका को दिखाती हूँ, ये देखो इशिका कर रही है पढ़ाई। इशिका की तैयारी चल रही है। कल इशिका का पहला पेपर है, किस चीज़ का है? जीके का है, तो वही जीके की तैयारी कर रही हैं। और आपको दिखाती हूँ कि शिव और शिव के पापा क्या कर रहे हैं। अभी रुको, अभी दिखा रही हूँ आपको। शिव और शिव के पापा दोनों लोग क्या करने में लग रहे हैं। तो कुछ ये देखो, ये तो सो रहे हैं
और ये अपना मोबाइल देख रहे हैं। सब अपने अपने काम में लगे हैं, बस मुझे ही नींद ना आती है, और तो सब सो रहे हैं अपना। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई थी, और उसके बाद हमने ये मैदा वगैरह छान ली थी और इनो के पाउच डाल दिए थे। ज़्यादा नहीं कुछ डालती हूँ मैं, बस खाली इनो डाल दी थी 2 पाउच, और नमक थोड़ा सा डाल दिया था, और रिफाइंड डाल दूँगी थोड़े से। और यहाँ पे ये देखना छोले भी हमारे उबल गए हैं अच्छी तरीके से, तो इन्हें मैं बाद में वो करूँगी। तो पहले मैं मैदा लगा के रखे दे रही हूँ, क्योंकि बनाने के क्या बनाती नहीं मैं, रोटियां सेकती या चावल वगैरह बनाती है ऐसे बना लेती। मगर ये इशिका है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इशिका ने बहुत ज़्यादा वो कर रही, नहीं मुझे छोले बने हैं तो भटूरे खाने हैं, भटूरे खाने हैं। और इसके पापा को नहीं अच्छे लगते हैं, ये नहीं खाते हैं, इन्हें पसंद नहीं है ज़्यादा, तो ये कभी बनने नहीं देते हैं। बोल रहे थे कि क्या करोगे, क्या मुझे नहीं अच्छे लगते। तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए पूड़ियाँ बना दूँगी, इधर मैं मैदा लगा दूँ, तो देख लूँ अगर ये मन है इनका, रोज़ रोज़ हमें कहती हैं, तो बोले ठीक है चलो बना लो। तो बस इशिका की वजह से ही मैंने छोले की तैयारी यानी वो मैदा लगाई थी, तो मैंने कहा चलो हो जाएगा थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैंने जीरा हींग सब डाल दिया था, और उसके बाद मैंने प्याज और 4 हरी मिर्च कटी हुई तो वो डाल दी थी। और यहाँ पे टमाटर रखे हुए हैं, तो बस वही फटाफट मैं इन्हें भी काट लूँगी, तो बस ऐसे बन जाएगा। और चाय के पत्ती का पानी जो होता है ना, उसे मैंने पहले बॉयल कर लिया था अच्छी तरीके से, और फिर उसमें मैंने चने में छान दिया था। तो उससे जो है ना कलर चेंज हो जाता है छोलों का, अच्छे रहते हैं। तो इसलिए रेसिपी इसलिए पूरी नहीं दिखाई, क्योंकि हर किसी को आते हैं बनाना, ऐसी नहीं है कोई नई चीज़ हो तो उसकी रेसिपी डाली जाए। छोले और ये सब चीज़ें तो हर कोई बनाता ही रहता है, तो इसलिए नहीं डाली, बस आपको ऐसे ही बता रही थी। और यहाँ पे हर पूरा मसाला, हल्दी मिर्चा धनिया जो रेगुलरी मसाले होते हैं बस वही डाले थे। और थोड़ी दालचीनी मसाला डाल दूँगी, और पत्ता उसका डाल दूँगी, बस यही सारी चीज़ें डाली थी, और कुछ नहीं। तेज़पात वगैरह थोड़ा डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा ये मसाले फिर बहुत ज़्यादा गैस भी बनाते हैं ना, तो इसलिए लौंग वोंग वगैरह ये कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं, सिर्फ खाली हल्का सा यही डाल दूँगी। तो एक तेज़पत्ता का टुकड़ा है, और थोड़ी सी दालचीनी मसाला था वो थोड़ा सा डाल दिया, और बस उसके बाद यही सारे मसाले डाल के वैसे ही बना लूँगी। और यहाँ पे मैं नमक भूल गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा नमक डालूँगी, क्योंकि थोड़ा मैंने जब बॉयल कर रही थी ना छोले को, तभी मैंने हल्का सा नमक उसमें डाल दिया था, तो इसलिए थोड़ा हल्का ही डालूँगी, क्योंकि कम का तो हो जाता है, मगर ज़्यादा हो जाए ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने फिर प्याज लहसुन हमारा सब भुन गया था अच्छे तरीके से, तो उसके बाद मैंने जो टमाटर और मसाले तैयार करके रखे थे उन्हें भी मैंने डाल दिए, तो वो भी अच्छी तरीके से अपना जब भुन जाएंगे, सही से हो जाएंगे फ्राई, तब बनाएंगे हम। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से तैयारी कर रही थी। और ये देखो यहाँ पे इस तरीके से हमारा मसाला भी तैयार हो गया है, तो इसी में मैं छोले भी डाल दूँगी। तो ये देखना, ये यहाँ पे मैंने चाय का पानी डाल दिया था पत्ती उसका, तो इसलिए देखना इसका कलर ऐसा हो गया है ना। तो बस इसी को उठा के मैं ऐसे डाल दूँगी, और हल्का सा पानी और डाल दूँगी भगोना साफ़ करके, बस तो हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना है, चावल वगैरह है नहीं बनानी है, सिर्फ छोले भटूरे बनेंगे, तो इसलिए बस वही हो जाएगा। और मैदा भी मैंने लगा के रख दी थी बस तैयार करके, खाली बस ये रह गए। तो इशिका जब से कह रही है मम्मी जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो। वैसे रोटियां बनती हैं ना तब नहीं इन्हें भूख लगेगी इतनी ज़्यादा, और आज छोले भटूरे के नाम से इन्हें भूख लग रही है बहुत तेज़, जब से बार बार कह रही हैं। मैंने कहा ठीक है मैं अभी कर रही हूँ। और तो इसे मैं भी ढकूँगी नहीं, क्योंकि इसे थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे रहने दूँगी, क्योंकि मसाले जो है ना अगर सीटी लगा दो तो सब उनकी खुशबू उड़ जाती है, तो इसलिए पहले मैं थोड़ी देर ऐसे ही खदकाऊँगी। और वैसे भी उबले हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है सीटी लगाना। और यहाँ पे ये देखना मेरी मैदा भी लग गई है इस तरीके से, और बस बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ये मैंने रिफाइंड भी डाल दिया कढ़ाई में, ये भी गर्म हो जाएगा। अब अच्छी तरीके से जब गर्म हो जाएगा ना तब फिर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लोई थोड़ी ले ली थी, और बस थोड़ा सा हल्का सा बेलन मार के रिफाइंड लगा के उसके बाद हाथ से ही बढ़ा देंगे, और बढ़ा के बस कढ़ाई में डाल देंगे। तब तक
रिफाइंड भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार हुए थे, फूले फूले से। मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि इशिका पहले नहीं बताई थी ना जी, बाद में बोली थी, तो फिर एकदम से तैयारी करनी पड़ी। तो मैंने कहा चलो, फिर लग रहा था कि नहीं फूलेंगे, मगर बहुत अच्छे तरीके से फूल गए थे और बहुत अच्छे बन गए थे। तो हमने कहा चलो कम से कम फूल तो गए, नहीं तो ये लग रहा था कि ऐसे ही नहीं बनेंगे पूड़ियों की तरह, क्योंकि ज़्यादा लेट होने के बाद में नहीं होता ना, या तो पहले से तैयारी करते तो। मगर फिर भी 10-15-20 मिनट का टाइम, आध घंटा जो भी था उस आराम से हो गया था और बहुत अच्छे तरीके से बन गए थे यहाँ पे छोले भटूरे। तो बस अब इशिका की थाली लगा दूँगी और कान्हा जी का भोग लगा दूँगी। भटूरे से ही कान्हा जी का केवल भोग लगाऊँगी, और क्योंकि सब्ज़ी में तो प्याज लहसुन पड़ा हुआ है, तो सब्ज़ी नहीं लगाऊँगी भोग उनका। तो बस थोड़ा सा इन्हीं की थाली इशिका की लगाऊंगी, इसी में से ही कान्हा जी का थोड़ा सा लगा दूंगी भोग, बस। और यही इशिका को दे दूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद में मैंने इशिका के पापा के लिए भी थाली लगा दी, क्योंकि ये ना भटूरे गर्म ही गर्म अच्छे लगते हैं, ठंडे बिल्कुल बेकार लगते हैं, अच्छे नहीं लगते ना। मगर मैं तो लास्ट में रह गई थी, तो मैंने तो ऐसे ही खाए थे। तो आप लोग बताना प्लीज़, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। न्यू हो तो भी मान लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।